एक समय की बात है, एक दूर देश में एक दयालु और सौम्य युवती रहती थी, जिसका नाम सिंडरेला था। वह एक धनी व्यापारी की पुत्री थी, परंतु उसकी मां के असमय मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने पुनर्विवाह किया, जिससे उनकी दो पुत्रियां भी थीं। दुर्भाग्य से सिंडरेला के पिता को काम से बाहर जाना पड़ा और वह अपनी सौतेली मां और सौतेली बहनों के रहमो क्रम पर छोड़ दी गई, जो उसके सौंदर्य और दयालु दिल से ईर्ष्या करते थे। सिंडरेला का परिवार उसके साथ क्रूरता से पेश आता, उसे स्वयं के ही घर में सेविका का काम करने को मजबूर करता। वह अपने दिन घर के कामों में और अपनी सौतेली मां और बहनों की हर इच्छा पूरी करने में बिताती, जबकि उसकी सौतेली बहन स्वयं को सजाते और सामाजिक समारोहों में भाग लेते। हालांकि अपनी कठिनाइयों के बावजूद सिंडरेला हमेशा सौम्य और दयालु बनी रही, अपने घर के पशु पक्षियों से मित्रता करती, जो उसके कामों में मदद करते। एक दिन राज्य में घोषणा हुई कि राजकुमार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। सिंडरेला की सौतेली बहनें समारोह में जाने के लिए खाहुशी तैयार होती हैं, परंतु सिंडरेला को पीछे छोड़ देकर चली जाती हैं और घर पर अकेली सिंडरेला रोने लगी। तभी अचानक सिंडरेला की परी मां प्रकट होती हैं। अपनी जादुई छड़ी से वह सिंडरेला के कपड़ों को खूबसूरत पोशाक में बदल देती है और एक कद्दू को एक शानदार गाढ़ी में। उन्होंने सिंडरेला को कांच की जूतियां भी दीं, जो कल्पना से भी अधिक नाजुक और सुंदर थीं। हालांकि परी मां ने चेतावनी दी कि जादू केवल मध्य रात्रि तक ही चलेगा। समारोह में सिंडरेला ने अपनी सुंदरता से सभी को मोहित किया, विशेषकर राजकुमार को। उन्होंने पूरी शाम साथ में नृत्य किया और राजकुमार सिंडरेला से प्रेम करने लगे। परंतु मध्यरात्रि के समीप आते ही सिंडरेला वहां से भाग गई, लेकिन जल्दी जल्दी में महल की सीढ़ियों पर उसकी कांच की जूटी जुट गई। जब राजकुमार को जूटी के बारे में पता चला तो उसने पूरे राज्य में उस जूती की मालकिन की खोज कराई। जब वह सिंडरेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली बहनों ने उस जूती को पहनने का प्रयास किया, लेकिन वह जूती उनकी पैर में फिट नहीं हो रही थी। परंतु जब सिंडरेला ने उसे पहना तो वह बिल्कुल सही बैठी। राजकुमार के दरबारी सिंडरेला को अपने साथ महल ले गए। राजकुमार ने सिंडरेला को देखते ही पहचान लिया। उसने सिंडरेला के हाथ को पकड़ शादी के लिए प्रस्ताव रखा। सिंडरेला ने प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। सिंडरेला ने अपने परिवार को उनके व्यवहार के लिए क्षमा कर दिया। वे सुखी होकर जीवन भर साथ रहे, राज्य को दया और न्याय के साथ संचालित करते हुए। सिंडरेला की यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और सौम्यता हमेशा जीतती है और सच्चाई और अच्छाई की राह में चलने वालों को अंत में पुरस्कृत किया जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।